आप देखो, तराजू होता है ना, तराजू किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? किसी सामान को तौलने के काम में। अब आप देखो, जिस तराजू से आप कोयला तौलते हो उस तराजू से आप सोना तौलोगे? बिल्कुल नहीं। सोना तौलने के लिए एक छोटी सी अलग तराजू होती है, और कोयला तौलने वाला जो तराजू होता है ना, बिल्कुल ही विशालकाय होता है, अलग होता है। अगर आप कोयला तौलने वाले तराजू में सोना को रख दोगे तो सोना जो है काला हो जाएगा और अपना अस्तित्व ही खो देगा, पता ही नहीं चला कि सोना कहाँ चला गया। अब देखो, गौर करो, ये जो छोटी सी बात है ना, जीवन की कितनी बड़ी हमको शिक्षा देता है। आप और हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ लोगों की जो मानसिकता होती है ना, अलग अलग होती है। लोग अपने मन की मानसिकता के हिसाब से, अपने मन के जो सोच होते हैं उस हिसाब से हमें तौलते हैं। यहाँ कुछ लोग जो होते हैं ना, बहुत अच्छी मानसिकता के होते हैं, जो आपको सही ढंग से पहचानते हैं कि आप जो काम कर रहे हो उस काम का क्या वैल्यू है, क्या रिटर्न है, आपकी अंदर की आत्मा की क्वालिटी क्या है। वो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि आप कर्म पथ पे लगे रहो, बढ़ते जाओ और लाइफ में एक दिन आप ग्रो करोगे। यह वैसे लोगों की मानसिकता को बताता है। बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं ना, सोना जैसे वैल्यूबल आइटम को तौलने के लायक होते हैं, मतलब आपकी आत्मा के रियल क्वालिटी को पहचानते हैं। और वहीं पे देखो, जिस समाज में आप रहते हो ना, कुछ लोग इतने टॉक्सिक विषैले होते हैं ना, इतने विषैले होते हैं, उनके पास बहुत बड़ा सा मुख होता है, बिल्कुल कोयला तौलने वाले तराजू के समान विशाल मुख होता है, करिया आत्मा होता है, काला आत्मा होता है। मतलब जब भी बोलेंगे बेकार की बात बोलेंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, और कभी भी आपके लिए एक अच्छा सद्विचार नहीं रखेंगे, कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ना इनके आत्मा से श्री कृष्ण जा चुके हैं, इनकी आत्मा में सिर्फ रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, कंस जैसे जो इंसान थे ना धरती पे, उनकी आत्मा बसती होती है। ऐसा लगता है जैसे इनकी आत्मा जो है ना, सारे निगेटिव लोगों का कलेक्शन हो गया है। ये जब भी बोलेंगे विषैले बात बोलेंगे, टॉक्सिक बात करेंगे, आपके बारे में सिर्फ गलत जो है दुष्प्रचार ही फैलाते रहेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है। ये जो कोयला प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोयला जैसे मानसिकता लेके जीते हैं, बड़ा मुख लेके जीते हैं, ऐसे लोगों की बातों पे कभी भी विश्वास मत किया करो। आप ये जानो कि आपकी आत्मा में कितनी वैल्यूबल शक्ति है। अपने आप को सोना समझो, सोना की तरह मूल्यवान बना के रखा करो, ठीक है। अगर आप इन कोयला प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठोगे, बात करोगे ना, और इनकी फीडबैक पे विश्वास करते जाओगे, तो अंत में आपकी क्या होगी, आत्मा में भी करियापन, कालापन आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके मन के भंवर में ना निगेटिविटी घटने करने लगेगी। आपको भी फील होने लगा कि हाँ, ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, हम ऐसे ही तो हैं, तभी तो मेरे ही जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, और लोग कहाँ दुख भोग रहे हैं, सिर्फ हम ही ऐसे हैं। तो इन द मीन टाइम क्या होगा, आपकी मन और आत्मा जो है ना कुंठित होती जाएगी, और आपका जो मनोबल है गिरता जाएगा, और जो काम आप कर रहे थे ना उससे विमुख हो जाओगे। पहले देखो, इंसान को पहचानना सीखो। इंसान धरती पे आता है ना, सबसे बड़ा भूल क्या करता है ना, लोगों को पहचान नहीं पाता कि कौन जो है सही फीडबैक दे रहा है, कौन किस मानसिकता से फीडबैक दे रहा है। आप एक चीज़ और नोटिस करना, ये जो निकृष्ट लो स्नीकी पीपल होते हैं ना, इनकी जीवन का दोहरा मापदंड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल माइंड होता है, डबल फेस होता है। ये आपके लिए कुछ और बोलेंगे और बाहर में जाके कुछ और बोलेंगे। किसी महफिल में, सभा में बैठेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डींगे हाँकेंगे, जैसे भाई यही कृष्ण रूप में आए हैं, यही तो धर्म गुरु हैं, यही तो देवता हैं, परिवार को यही चला रहे हैं। ये इनका एक फेस हुआ। और जब घर में आएंगे, अपने निकटवर्ती परिवार के अपने जो खून होते हैं उनको ये सांप बिच्छू की तरह नोच खाएंगे। इस तरह से उनको जलील करेंगे, गलत बातें बोलेंगे कि वो इंसान सोचता है कि अब तो मेरा जीवन ही बेकार है, चलो जीवन को ही ख़त्म कर दो, क्या है मेरे जीवन में, कब तक हम जलीली का जीवन जीते रहें। देखो, आप ना लोगों की मानसिकता को समझो कि ये इंसान आपके लिए क्यों ऐसी बातें बोल रहा है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, आपका शोषण दोहन दमन करना चाहता है। अगर आप बढ़ जाओगे, उठ जाओगे, तो इसका सेवा कौन करेगा, ठीक है। ऐसे लोग बेसिकली इंसान को ना एज ए सेवक की तरह ट्रीट करते हैं। अपने आप को हमेशा राजा समझेंगे, मूल्यवान समझेंगे, बहुमूल्य समझेंगे, हमेशा नंबर 1 की कुर्सी पे बैठे रहना चाहेंगे। और इन लोगों की मानसिकता क्या होती है ना, जहाँ इनके हाथ से पावर छिनाता है, चेयर छिनाता है, कुर्सी छिनाता है, ये अपने आप को अपाहिज फील करने लगते हैं, एकदम एकदम बौखला जाते हैं। जैसे दुर्योधन था ना, उसकी बातें कोई काट देता था तो पगला जाता था, ठीक है, पगला जाता था, एकदम बौखला जाता था। वही हाल इस प्रवृत्ति के लोगों से होती है। इसलिए देखो, जब भी आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, इस तरह के लोगों से हमेशा दूरी रखा करो, और अपने मन को चमकाने की कोशिश करो। अपने मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो शक्ति है उसको पहचानो। बेकार के बहियात के लोग जो फीडबैक कमेंट देते हैं ना, उनसे एकदम डिस्टेंस रखा करो। अपने जीवन को मूल्यवान समझो कि आप धरती पे आए हो, किस पर्पस से आए हो, अपने लाइफ को कैसे आगे लेके जा सकते हो।